शेयर मार्केट एक ऐसी जगह जो पूरे देश की गरीबी की भूख मिटा सकती है। हालांकि इसमें गरीब भी पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बन सकता है अगर उसके पास शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान हो। तो आज की इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान, जिससे आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को ऐसे शुरू करते हैं, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप सभी का शेयर मार्केट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। किसी भी कंपनी या फिर किसी भी जगह यहाँ पे अपना पैसा रखना ताकि हमारा पैसा पैसे से मल्टीप्लाई हो पाए, इसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ताकि हमारे पैसे से पैसे बन पाए, इसी चीज़ को हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी प्रकार की होती है? वैसे तो इन्वेस्टमेंट कई प्रकार की होती है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में आप सभी को 7% इंटरेस्ट मिलता है। उसके अलावा डेब्ट फंड में आप सभी को 6% इंटरेस्ट मिलता है। गोल्ड भी आप सभी को 5% इंटरेस्ट दे देता है कभी कभी। और उसके बाद बात करें सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट आप सभी को 4% इंटरेस्ट दे देता है, और करंट अकाउंट आप सभी को कुछ देता ही नहीं है। पर उसी के अपोजिट अगर बात करें शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स की, तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं, जो कि आप साल में बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा सकते हो। ये आप सभी को पैसा जो है डबल भी कर सकते हैं, और आप सभी को बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है इंटरेस्ट दिला सकते हैं, जो कि आप कहीं से भी यार नहीं कमा सकते। ये काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डबल भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इंडिया में लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि इंडिया में शेयर मार्केट के लिए लोगों को नॉलेज नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है और कब इन्वेस्ट करना है, और यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा कितनी देर तक रखना है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है, और इंडिया में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रिस्क लेने से सब लोग डरते हैं। लोग सोचते हैं अगर हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा डेफिनेटली डूब जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। और लोग स्कैम से भी डरे हुए हैं। मतलब जो स्कैम्स होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो, हर्षल मेहता स्कैम जैसे जो स्कैम हुए थे, उनसे भी लोग डरे हुए हैं, जिनके कारण लोग पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट कैसे काम करता है। शेयर मार्केट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। जैसे कि आप सभी की सब्जी मंडी काम करती है, उसी तरह शेयर मार्केट अपना काम करता है। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कैसे। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये है कि जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो पैसा बढ़ेगा। मतलब कि पैसे की ज़्यादा और डिमांड होगी और चीज़ महंगी होगी। और जब डिमांड कम है और सामान ज़्यादा है तो ऐसे में पैसे जो रेट होगा वो गिरेगा, मतलब कि नीचे की तरफ जाएगा। और ऐसा ही होता है आपकी सब्जी मंडियों में। जब भी आप सब्जी लेने जाते हो और उसकी यहाँ पे डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो आप सभी को सब्जी मिलने की बहुत कम चांसेस होते हैं। और पर आपको फिर भी उस सब्जी को लेना पड़ता है, क्योंकि उसका जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी आपको डेली बेसिस पे यूज़ तो करना ही है, तो इसीलिए आप सभी को लेना पड़ता है। और जब उसकी डिमांड बहुत कम होती है और सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है। तो ये आप सभी जानते ही होंगे। ये तो हो गई सब्जी मंडी की बात। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट की कितनी सब्जी मंडियाँ होती हैं, मतलब कि शेयर मार्केट के कितने प्रकार होते हैं। तो आप जान लीजिए, शेयर मार्केट दो प्रकार के होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि यहाँ पे NSE और BSE। अब हम जानते हैं शेयर्स क्या होते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से हम उस कंपनी के मालिकाना हक को प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा या फिर जितना भी लॉस होगा, दोनों में बराबर बटेगा। चाहे वो मालिक हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, दोनों को यहाँ पे अपना प्रॉफिट या लॉस बराबर से बांटना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में बेसिकली NSE की 50 बड़ी कंपनियां आती है, जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है, उसी को यहाँ पे निफ्टी में दिखाया जाता है। जैसे कि आप सभी डेली न्यूज़ में सुनते होंगे। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें मार्केट का PE देखना चाहिए, मतलब कि NSE का PE देखना चाहिए, और किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का PE देखना चाहिए जिसे हम यहाँ पे जिसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सभी को अपने पैसे को बचाने के लिए ऐसा ज़रूर से करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं PE की, मतलब कि प्राइस अर्निंग रेशियो। लोग बिना PE देखे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि गलत बात है। हर जगह पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपना किसी भी कंपनी में यहाँ पे PE देख लेना चाहिए, ताकि हम लोगों को पता चल पाए कि हम 1 रुपये कमाने के लिए हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि किसी भी कंपनी का अगर आप PE देखोगे तो आप सभी को पता चलेगा कि हमें 1 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जो NSE का PE होता है वो 30 से लेके 10 तक होता है। मतलब कि 10 से नीचे भी जा सकता है, पर 30 मैक्सिमम है, और 10 से नीचे भी जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपको कब खरीदना चाहिए। जब NSE का जो PE हो वो 10 के आसपास हो, तब आपको मतलब खरीदना चाहिए। 10, 11, 12, 13, 14 तक हो तो आप सब यहाँ पे खरीद सकते हो। पर NSE का जब PE यहाँ पे 24, 25, 26, 27, 28, 30 तक हो, तब आपको यहाँ पे नहीं खरीदना चाहिए। जब PE कम हो तभी आपको खरीदना चाहिए। अब इतना तो आपको भी पता होगा, आप भी ये बता दोगे कि 1 रुपये कमाने के लिए आप 10 रुपये लगाना ज़्यादा प्रेफर्ड करते हो, या फिर 1 रुपये कमाने के लिए आप 30 रुपये ज़्यादा लगाना प्रेफर्ड करते हो। तो आप सभी का जवाब होगा 10 रुपये। आप भी कमेंट में बता सकते हो आप कितने रुपये लगा के कितने रुपये कमाना चाहोगे। तो मैं आप सभी को बताऊँ तो 10 रुपये लगा के आप 1 रुपये कमाना चाहोगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप सभी को देखना चाहिए जब PE 10 के आसपास हो तब आपको यहाँ पे शेयर्स खरीद लेने चाहिए।
दोस्तों ये तो होता है एनएससी का पीई, पर आप सभी को कंपनी का पीई देख के भी पैसा लगाना चाहिए। प्राइस अर्निंग रेशो बहुत ज़्यादा मेन होता है इन कंपनीज़ में। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो चलिए मैं आप सभी को आसान भाषा में, आपकी भाषा में समझाता हूँ। जब भी सब्जियों का प्राइस बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो, सब्जियाँ कम लेते हो, समझ गए। तो सब्जियाँ कम लेते हो या फिर नहीं लेते हो, तो ये तो होता है। पर अगर प्राइस कम होता है तब आप ज़्यादा खरीद लेते हो। मतलब कि जब प्राइस कम होता है तो आप डेफिनेटली खरीदते ही खरीदते हो। तो आप सभी ऐसा ही कर सकते हो, जब आप सभी को शेयर का प्राइस नॉर्मल से कम लगे, मतलब कि जो नॉर्मल प्राइस है उससे अगर आप सभी को प्राइस कम लगे तो आप खरीद सकते हो। पर अगर आप सभी को नॉर्मल से ज़्यादा लगे तो आप सभी मत खरीदिए, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि मार्केट, वो जो शेयर हो वो नीचे गिर जाए। तो आप सभी ये तो समझ गए होंगे कि शेयर तब खरीदने चाहिए जब उसके प्राइस कम हो, और बेचने तब चाहिए जब उसके प्राइस बढ़ गए हों। मतलब कि अगर आप थोड़े कम पैसों में खरीदोगे और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये चीज़ तो आप सभी को समझ में आनी ही चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ है। मान लीजिए आप किसी शेयर को खरीदते हो 200 रुपये में और आप कल उसे जाके 250 रुपये में बेच देते हो। अगर उस शेयर का प्राइस 250 रुपये हो जाता है तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर कोई दूसरा बंदा 250 रुपये में उस शेयर को खरीद ले और मान लीजिए कल उस शेयर की वैल्यू गिर जाती है, 200 रुपये हो जाती है, तो उसे 50 रुपये का लॉस लग जाएगा। तो यही होती है अंडरस्टैंडिंग, यही होता है शेयर मार्केट का नॉलेज, जो हर किसी को होना चाहिए, जो हर कोई यहाँ पे नहीं लगा पाता है और बिना देखे अंधाधुंध पैसा लगा देता है। इसीलिए उसको ज़्यादातर लॉस देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमेशा मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो आज भी प्रॉफिट होगा, कल भी प्रॉफिट होगा और आगे भी मेरे को प्रॉफिट होने वाला है, और उसे प्रॉफिट हो ही नहीं पाता। अब मैं आप सभी को बताता हूँ पीई की हिस्ट्री। 1999 में जो पीई था वो था 12, और जो प्रॉफिट परसेंट था वो 105% यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट था। 2003 की बात करें, 2003 में जो यहाँ पे पीई था वो था 11 और प्रॉफिट परसेंट था 116%। आप सोच सकते हो कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। 2008 की बात करें, जो पीई था वो था 10 और प्रॉफिट दिया गया था 130% का। दोस्तों ये बात तो तब की है जब पीई 10 के पास था, जब 10 के दूर होता है तो अब सुनिए मैं आप सभी को पुराने रिकॉर्ड्स बताता हूँ। फरवरी में पीई था 28 और जो यहाँ पे लॉस हुआ वो हुआ -53% का। और उसके बाद अगर बात करें जनवरी 2008 की, उस समय मार्केट क्रैश नहीं हुआ था, मार्केट क्रैश होने वाला था, और उस समय जो पीई था उस समय भी पीई 28 का था, और उस समय जो यहाँ पे लॉस हुआ था वो था -64% का। पैसा जो था वो बहुत कम हो गया, मतलब आधे से भी कम हो गया। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि पीई क्या होता है और पीई से हमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप सभी को आगे पीछे का सोच लेना चाहिए, ताकि आप सभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रह पाओ। और कुछ लोग क्या करते हैं, बिना निफ्टी देखे, बिना पीई देखे लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लोगों से टिप मांगते हैं कि हमें किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिलायंस में लगा दूं, अडानी में लगा दूं, टीसीएस में लगा दूं, टाटा में लगा दूं, किस में लगाऊं। और इसी चीज़ में वो लोग फंस जाते हैं। कई लोग उन्हें गलत सलाह दे देते हैं, उन्हें न्यूज़ में मिलता है, उन्हें यहाँ पे इस फ्रेंड से मिलता है। तो आप सभी को बताऊँ तो यहाँ से आप टिप मत लीजिए। आप सभी को टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप सभी को पीई देखना चाहिए, आप सभी को उसका चार्ट देखना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के आप सभी को अपने शेयर्स को खरीदना चाहिए, ताकि आप सभी को खुद का प्रॉफिट हो पाए। इसीलिए आप सभी को शेयर्स में यहाँ पे जब भी आओ तो आप सभी पूरा नॉलेज लेके जाओ। अधूरा ज्ञान यहाँ पे बहुत खतरनाक होता है। आप सभी अधूरा ज्ञान मत लीजिए, लेना है तो पूरा ज्ञान लीजिए। अब बात करते हैं शेयर्स के कितने प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कि शेयर्स के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। शेयर्स के आप मान के चल सकते हो 2 से 3 प्रोडक्ट होते हैं। वैसे अगर आप मार्जिन को इंक्लूड नहीं करोगे तो भी चलेगा, और पर 2 में यहाँ पे सो मेन होते हैं। एक होता है इंट्राडे और एक होता है डिलीवरी। अगर बात की जाए इंट्राडे की, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आप सेम डे में शेयर्स को खरीदोगे और सेम डे में ही बेच दोगे। मतलब कि एक दिन में जितना भी यहाँ पे शेयर्स का खरीदने का टाइम होगा या फिर बेचने का टाइम होगा, उसी टाइम में आप बेच दोगे और उसी टाइम में आप खरीद लोगे, ये बात होती है। और यहाँ पे डिलीवरी का मतलब होता है आप शेयर्स को होल्ड करके रखोगे। आप शेयर्स को हफ्तों तक होल्ड करके रख सकते हो, महीनों तक होल्ड करके रख सकते हो, और सालों तक भी होल्ड करके रख सकते हो। मैं आप सभी को रेकमेंड करूँ तो यहाँ पे आप डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, जो कि आप सभी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। तो आप डिलीवरी में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बात करें अगर मार्जिन की, तो मार्जिन भी एक चीज़ होती है जिससे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे उसमें शेयर्स खरीद सकते हो। आप अपने यहाँ पे जो प्राइस है उस यहाँ पे मतलब मार्केट प्राइस से अलग हट के यहाँ पे शेयर्स खरीद सकते हो। अब आप सोच रहे होगे मैंने आप सभी को नॉलेज तो दे दी है, पर शेयर मार्केट खुलता कब है, मतलब कि एनएससी या फिर बीएससी कब खुलते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। जो यहाँ पे शेयर मार्केट होता है वो खुलता है 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से यहाँ पे दोपहर के 3:30 बजे तक। मतलब कि आप समझ गए होंगे, सुबह के 9 बजे से 9:15 तक जो होता है वो प्री ओपनिंग सेशन होता है। मतलब कि ये खुलता है पर अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, पर 9:15 से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे 9:15 से लेके सुबह के, और यहाँ पे आप 3:30 बजे तक
ट्रेडिंग कर सकते हो। इसी में आप सभी इंट्राडे में इंक्लूड कर सकते हो और डिलीवरी में भी आप सभी इसी टाइम में आप इसे सेल कर सकते हो, या फिर इंट्राडे में भी आप इसी में सेल कर सकते हो, या फिर इसी में बाय कर सकते हो। और आप सभी को बता दूं, जो शेयर मार्केट होता है वो बस 5 ही दिन खुलता है। सैटरडे और संडे को अगर आप हटा दो, 2 दिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते, ये शेयर मार्केट में नहीं आते हैं। बस यहाँ पे वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे तक यहाँ पे जो है शेयर मार्केट खुला रहता है। और अगर कभी बीच में कोई फेस्टिवल आ जाता है, या फिर कोई यहाँ पे इंडियन का यहाँ पे कुछ भी आ जाता है, या फिर कोई फेस्टिवल है, तो यहाँ पे मार्केट फिर भी बंद रहता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, यहाँ पे दिवाली, होली या फिर ऐसे ईद जैसे कोई भी यहाँ पे मौके आते हैं, उस दिन शेयर मार्केट बंद रहता है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि शेयर मार्केट में बुल और बियर का क्या मतलब होता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप सभी को पता ही होगा, आप सभी को देखने को मिला होगा, कई जगह आपके यहाँ पे बुल देखने को मिलेंगे और कई जगह आप सभी को बियर मतलब कि भालू देखने को मिलेंगे और कई जगह सांड। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ बुल का मतलब क्या होता है। बुल का मतलब होता है यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट चल रहा है, मतलब कि आप सभी को मार्केट ग्रीन देखने को मिलेगा। और बियर की अगर बात करें तो मार्केट जो है वो अभी लॉस में चल रहा है, मतलब कि रेड में चल रहा है। तो यार ये होता है बुल और बियर का मतलब। ये दो जानवर हैं जिन्हें आप समझ के चल सकते हो। जब मार्केट में प्रॉफिट चल रहा होता है तो उसे हम कहते हैं बुलिश, मतलब कि मार्केट बुलिश हो गया है। और जब मार्केट में यहाँ पे लॉस चल रहा होता है तो उसे कहते हैं बियरिश, मतलब कि मार्केट लॉस में चल रहा है। तो ये होता है शेयर मार्केट। कुछ लैंग्वेज और भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे और काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स बन जाओगे। दोस्तों यहाँ तक तो आप शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज प्राप्त कर चुके हो। अब आप सभी को शेयर मार्केट सीखना पड़ेगा, ट्रेडिंग करके खुद से प्रैक्टिकली आप सभी को करना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं आप सभी को बेस्ट एप्लीकेशन अगर रेकमेंड करूँ तो वो रहेगी एंजल वन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को एंजल वन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। रेफरल कोड भी आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। और अगर आप सभी को बताऊँ, अगर आप यहाँ से रेफरल कोड अप्लाई करते हो तो 2000 रुपये तक का आप सभी को एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, जिसे आप यहाँ पे क्लेम कर सकती हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप सभी को डिलीवरी के चार्जेस नहीं देने पड़ते। यहाँ पे आप सभी डिलीवरी ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। तो जाइए दोस्तों, जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो उम्मीद है इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाता ही रहता हूँ।